नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आपने पढ़ा और सुना भी होगा कि कई बार पुलिस किसी अपराधी को 3rd डिग्री देकर भी परेशान हो जाती है, लेकिन वह मुंह खोलने और अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। वहीं कई ऐसे हाई प्रोफाइल केस आते हैं जिन्हें खोलने का पुलिस पर बहुत दबाव होता है, लेकिन उसके सारे जांच के अस्त्र असफल साबित हो चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी से सच उगलवाने के लिए वह नार्को टेस्ट का सहारा लेते हैं। हाथरस कांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वादी प्रतिवादी और पुलिस प्रशासन का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने का आदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश में अब पहला अवसर होगा जब पुलिस और प्रशासन के लोगों का नार्को टेस्ट होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह नार्को टेस्ट क्या होता है और यह टेस्ट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। नार्को टेस्ट को नार्को एनालिसिस भी कहा जाता है। यह झूठ पकड़ने की एक तकनीक है जिसके माध्यम से अपराधी या आरोपी से सच उगलवाया जाता है। इस टेस्ट को फॉरेंसिक विशेषज्ञ, जांच अधिकारी, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में किया जाता है। हालांकि टेस्ट से पहले न्यायालय की स्वीकृति लेनी पड़ती है। आपको बता दें कि किसी भी अपराधी या आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है। यह चेक किया जाता है कि व्यक्ति की स्वास्थ्य इस टेस्ट के लायक है या नहीं। यदि अपराधी या आरोपी बीमार है, उसकी उम्र अधिक है या उस शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है तो उसे नार्को टेस्ट के लिए अयोग्य माना जाता है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि टेस्ट के दौरान अपराधी या आरोपी को कई तरह की दवाइयां दी जाती हैं जिनका असर खतरनाक भी हो सकता है और व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत हो सकती है। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से हत्या, बलात्कार करने वाले अपराधियों और आतंकवादियों एवं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों का किया जाता है। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। नार्को टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रुथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता है और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता है। अर्थात व्यक्ति की तार्किक सामर्थ्य कमजोर कर दी जाती है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा और तेज से बोल नहीं पाता है। इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस स्थिति में उस व्यक्ति से किसी केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि इस टेस्ट को करने के लिए व्यक्ति के दिमाग की तार्किक रूप से या घुमा फिराकर सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है, ऐसी दशा में विशेषज्ञों की टीम आरोपी से घुमा फिराकर प्रश्न करती है। उसके बाद व्यक्ति की शरीर की प्रतिक्रिया की जांच की जाती है। इससे संभावना बढ़ जाती है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा, लेकिन कभी कभी बेहोशी की हालत में भी वह व्यक्ति झूठ बोल सकता है और सवाल पूछने वाले को गुमराह कर सकता है। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट करते समय व्यक्ति से पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर की आवाज़ समेत ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और फिर नार्को टेस्ट विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश किया जाता है। आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि नार्को टेस्ट के लिए देश में कौन से कानून का पालन करना होता है। भारत में किसी भी अपराधी का नार्को टेस्ट पुलिस कभी भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। नार्को टेस्ट का परीक्षण वैध तभी माना जाएगा जब अपराधी या अभियुक्त की सहमति ली गई हो और न्यायालय द्वारा नार्को टेस्ट के परीक्षण का आदेश पारित किया गया हो। वर्ष 2010 में सर्वोच्च न्यायालय की केजी बालकृष्णन की 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति आवश्यक है। यदि व्यक्ति की सहमति के बिना नार्को टेस्ट का परीक्षण किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी अपराध के लिए अपराधी या अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
आपको बता दें कि नार्कोटिक्स को पहली बार 1922 में अमेरिका के टेक्सास में 2 कैदियों पर प्रयोग किया गया था। उसी के बाद नार्को टेस्ट का प्रचलन में आया। इस प्रयोग को टेक्सास के एक ऑब्स्टेट्रिशियन रॉबर्ट हाउस ने अंजाम दिया था। इस टेस्ट के अंतर्गत उन्होंने 2 कैदियों को स्कोपोलामाइन दवा की डोज दी थी। इनकी नीयत दोनों कैदियों को दवा की डोज के असर में रखकर उनसे सच उगलवाने की थी। इस प्रयोग के बाद ही विश्व के अन्य स्थानों पर भी अपराधियों पर सच उगलवाने के उद्देश्य से इस टेस्ट का प्रयोग शुरू हुआ। हालांकि अब विकसित देश अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे परीक्षण कुछ समय से प्रायः समाप्त हो गए हैं। वहीं भारत में किसी अपराध के संदिग्ध को पकड़ते ही लोग उसके नार्को परीक्षण की मांग करने लगते हैं। उनका ये मत है कि इस परीक्षण के बाद सच्चाई सामने निश्चित ही आएगी, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। नार्को टेस्ट कई मुश्किल मामलों में पुलिस और सीबीआई को सुराग यानी इशारा अवश्य देता है, लेकिन यह कहना कि 100% सच सामने आ जाता है तो यह इस टेस्ट के बारे में अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि कुछ हार्डकोर अपराधी इस टेस्ट को भी चकमा देने में सफल हो जाते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों की माने तो यदि इस टेस्ट को ठीक तरीके से किया जाए तो सही परिणाम निकलते हैं। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपये का सहयोग करें।